सपनों की उड़ान उड़ना तो सभी को पसंद है, पर आपका सपना ही उड़ना है यानी कि पायलट बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पायलट कैसे बने, पायलट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, पायलट बनने के लिए कितना टाइम लगता है, पायलट बनने में कितना फ़ी खर्च आता है और एक पायलट की सैलरी कितनी होती है। वैसे तो दो तरीके के पायलट्स होते हैं, एक होता है पायलट जो कमर्शियल प्लेन उड़ाता है जिसमें पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, और एक होता है जो एयरफोर्स में होता है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कमर्शियल पायलट की, जिसमें आम लोग ट्रैवल करते हैं। एयरफोर्स पायलट की वीडियो में इसके बाद में पब्लिश कर दूंगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो करते हैं शुरू से शुरुआत और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। तो आप सबसे पहले 12th पास होने चाहिए और 12th में आपके साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। 12th क्लास में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अगर आप स्कूल में हैं या अभी 10th क्लास में हैं तो आपको आगे चल के 11th 12th में साइंस लेना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, और आपको उस 12th के एग्ज़ाम को पास करना होगा एटलीस्ट 50% ला के। इसके साथ साथ आपके पास एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए। आपको इंग्लिश बोलना अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। आपके पास अच्छी इंग्लिश स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास अभी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है तो आप अपना स्पीकिंग स्किल सुधारिए और इंग्लिश अपना इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट में हमारा आता है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। जब आप 12th क्लास पास कर जाते हैं या फिर जब आप 12th क्लास में होते हैं तो आपको DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे आपकी मेडिकल कंडीशन की जो है रिपोर्ट आपको दी जाती है, और ये चीज़ आपको करनी ही पड़ती है क्योंकि आपको प्लेन उड़ाने के लिए मेडिकली फिट होना चाहिए। इसके बिना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा पायलट बनने का। और इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। इस टेस्ट में आपका कलर विजन, ब्लड प्रेशर और प्राइवेट पार्ट्स, ECG और आपकी हेयरिंग, आपका सुनने की शक्ति कितनी है, लगभग सारी चीज़ें आपकी बॉडी की टेस्ट की जाती हैं और उसकी एक रिपोर्ट आपको मिलती है। जब आप क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो फिर आपको डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल के वेबसाइट पे जाके इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है। तो इनमें से जो कुछ फेमस फ्लाइंग स्कूल्स है उसके नाम यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे फेमस में जो आता है वो है IGRUA यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, जो रायबरेली में है। उसके बाद है CAE नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोंडिया। फिर है MPFC इंदौर यानी मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब। उसके बाद है बम्बई फ्लाइंग क्लब। उसके बाद है राजीव गांधी एविएशन एकेडमी हैदराबाद। तो ये कुछ जो है टॉप के फ्लाइंग स्कूल से, इनकी एंट्रेंस की फॉर्म आप भर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। और भी बहुत सारे क्लब्स हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है फॉर्म भरने से पहले कि उस जो फ्लाइंग स्कूल है वो DGCA से प्रमाणित है या नहीं। अगर आप प्रमाणित सर्टिफाइड है, प्रमाणित है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उस स्कूल में एडमिशन के लिए। अप्लाई करने के बाद आपको देना होता है इंट्रेंस टेस्ट, और इंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद आप फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरह के लाइसेंस लेने होते हैं, जो कि है SPL यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। उसके बाद आता है PPL यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस, और उसके बाद है CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ये जो पूरा कोर्स होता है वह 15 से 18 महीने का होता है। तो जब आप CPL क्लियर कर लेते हैं तो आप कमर्शियल पायलट का लाइसेंस आपको मिल जाता है। कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल जाने के बाद आप कर सकते हैं जॉब के लिए अप्लाई किसी भी एयरलाइन में। तो आप अलग अलग एयरलाइंस में जाके उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप एयरलाइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका टेस्ट लेगी, आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरी की, और आपको वो टेस्ट पास करना होता है, क्लियर करना होता है। जब आप वो टेस्ट पास कर जाते हैं उसके बाद जो एम्प्लॉयर होता है, जो आपको नौकरी देता है, जो एयरलाइन, वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजता है जिसको बोलते हैं टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग में आपको किसी स्पेसिफिक प्लेन को उड़ाने में एक्सपर्ट होना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। क्योंकि अलग अलग तरह के एरोप्लेन होते हैं, कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं, कुछ जेट होते हैं, प्राइवेट प्लेन्स होते हैं। तो आपको किसी एक तरह का प्लेन को उड़ाने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं टाइप रेटिंग। जब आप टाइप रेटिंग ले लेते हैं तो आप कमर्शियल प्लेन उड़ाने के लायक हो जाते हैं, और उसके बाद आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो हुई सिलेक्शन प्रोसेस के बाद, पायलट बनने के बाद। अब हम लास्ट में बात करते हैं फ़ी की और सैलरी की। आपको कितना फ़ी लग जाता है, कितना खर्चा करना पड़ता है, और आपको फिर सैलरी कितनी मिलती है। तो अगर आपको एक कमर्शियल पायलट बनना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं मिनिमम में लेके चल रहा हूँ तो आपको 60 से 80 लाख रुपए लगाने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये एक महंगा कोर्स होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। ये जॉब एक हाई क्लास जॉब है और एक हाई पेइंग भी जॉब है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पैसे खर्च करने भी पड़ते हैं। लेकिन जो आप पैसा इसमें खर्च करते हैं वो आपके सैलरी से 2-3 साल की सैलरी में आराम से रिकवर हो जाता है। तो अब बात करते हैं सैलरी की कि आपको सैलरी कितनी मिलती है।
तो अगर बात करते हैं एंट्री लेवल पायलट की, जो कि फ्रेश ज्वाइन होता है, तो उसकी सैलरी लगभग 1.5 लाख से मिलनी लग जाती है। 1.5 लाख तक की सैलरी मिलती है। और अगर आप सीनियर पायलट बन जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी 5 लाख तक पहुंच जाती है। तो ये था पूरा ओवरव्यू 12th के बाद आप कैसे कमर्शियल पायलट बन सकते हैं, आपको क्या क्या करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या फी लगता है, कितना सैलरी मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी पायलट बनना चाहते हैं, कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। इससे आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आपको इंस्पिरेशन मिलेगी आगे बढ़ने की। और ऐसे ही वीडियो में मैं आगे लाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा ताकि नई वीडियो में लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।